हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अनुज। फ्रेंड्स, सीएसएस के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग देखेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी को देखेंगे कि पोजीशन प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है और उनको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं और अपने वेब पेज में एलिमेंट को पोजीशन कैसे करते हैं। तो हम चलिए एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पे तो हम लोग सबसे पहले आते हैं सबलाइन, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं सबलाइन को सर्च करता हूँ। यहाँ पे सबलाइन को मैंने यहाँ ओपन कर लिया, एडिटर को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ओपन होके आ गया। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे मैं सारे अपने जो है प्रोग्राम जो क्या कहते हैं जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको हम सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर है CSS नाम से, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं पोजिशन। क्या देते हैं? पोजिशन.html दे देते हैं यहाँ से और इसको हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए पोजीशन क्या होती है, एलिमेंट को क्या करना, पोजीशन करना। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में? स्टैटिक होती है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टैटिक प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। और हमारे पास कौन कौन सी होती है? रिलेटिव होती है। यहाँ पे क्या हो गई, रिलेटिव प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद हमारे पास में फिक्स्ड हो गया, यहाँ पे फिक्स्ड प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे हमारी क्या हो गई, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो गई, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी यहाँ पे, एब्सोल्यूट। और यहाँ पे हमारे पास पे क्या हो गया, स्टिकी हो गया। क्या हो गया? स्टिकी हो गया। तो हमारे पास इतनी क्या होती है, प्रॉपर्टीज हमारे पास में होती है पोजीशन। किसी भी एलिमेंट को अगर पोजीशन करना हो तो हम इन प्रॉपर्टीज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टैटिक प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सॉरी, स्टैटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे एलिमेंट को स्टैटिक पोजीशन पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सेट करते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पेज को स्क्रॉल करेंगे तो स्टैटिक जो पोजीशन है वो भी उस पेज के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी एलिमेंट है पेज के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो स्क्रॉल होगा। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं यहाँ पे, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे HTML लिखता हूँ मैं, यहाँ पे HTML लिख दिया। यहाँ पे मैं हेड लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेड को क्लोज कर देता हूँ। बॉडी ले लेंगे यहाँ से, ये बॉडी ले लेता हूँ, बॉडी ले लेंगे यहाँ से, ये बॉडी, बॉडी को हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे और वापस हम लोग HTML को यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आते हैं हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया यहाँ से और यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं यहाँ से। ये पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डिव ले लेंगे यहाँ पे हम लोग डिव ले लेंगे। इसी क्लास में क्या दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, स्टैटिक दे दूंगा। क्या दे दूंगा, यहाँ से स्टैटिक दे देता हूँ। इस डिव को मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा, कुछ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, आई एम स्टैटिक डिव, आई एम स्टैटिक डिव। डिव को मैं यहीं पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। यहाँ से डिव को मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ ले लेंगे ताकि जब हम स्क्रॉल करें तो हमें फर्क पता चले कि कैसे वो स्क्रॉल हो रहा है, कैसे वो पोजिशन हो रहा है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले ब्राउजर में आते हैं। यहाँ पे ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ मैं, ये ब्राउजर हो गया, ओपन हो गया। अब मैं डमी पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ से। तो डमी पैराग्राफ लेने के लिए हम लोग किस साइट पे जाएंगे, डमी यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे डमी वेबसाइट पे, लोरेम एप्सन पे जाएंगे। वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, लोरेम एप्सन लिखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से हम लोग पैराग्राफ जनरेटर पे जाएंगे, यहाँ से पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ से, ये पैराग्राफ। तो यहाँ पे पैराग्राफ ले लेंगे, इसी को बार बार हम लोग क्या करते रहेंगे, पेस्ट करते रहेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C करता हूँ मैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग, पेज में आते हैं, कंट्रोल V। इसको हम लोग कितनी बार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो पेस्ट कर दिया। आते हैं सेव कराते हैं हम लोग, पेज को क्या करेंगे, यहाँ पे रन कराएंगे। यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, CSS में जाते हैं। CSS वाला फोल्डर कहाँ पर है, ये CSS का फोल्डर है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पोजीशन को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो पोजीशन, यहाँ पे देखो पोजीशन, देखिए यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं। हम लोग ब्राउजर के साथ में ओपन करते हैं तो ब्रेव के साथ में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है। यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो आते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पे डिव। तो हमने यहाँ पे क्लास क्या ले रखी, डिव ले रखी है। यहाँ पे देखिए स्टैटिक क्लास ले रखी है। अब स्टाइल करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे स्टाइल टैग लेते हैं। यहाँ से ये स्टाइल टैग, और इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्टैटिक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, स्टैटिक लिख देते हैं। आते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम लोग विड्थ दे देते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पे विड्थ दे दिया, कितना, 500 पिक्सल दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, हाइट इसकी दे देता हूँ मैं यहाँ पे, कितनी, 200 पिक्सल्स दे देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो दे देता हूँ।
बैकग्राउंड कलर येलो दे देंगे यहाँ पे, और बॉर्डर भी मैं लगा लेता हूँ। तो बॉर्डर हमने यहाँ पे लगा लिया, बॉर्डर हमने यहाँ पे 5 पिक्सल्स कर दिया, और इसकी पोजीशन हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे पोजीशन हम लोग इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैटिक कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टैटिक। आते हैं सेव कराते हैं इसको, मैं यहाँ पे आता हूँ, रन कराता हूँ F5। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिप यहाँ पे बन के आ रही है। तो जो डिप बन के आ रहा है, थोड़ा सा और इसकी हम लोग क्या करते हैं, हाइट कम कर देंगे। यहाँ पे 100 कर देता हूँ मैं, यहाँ से मैंने यहाँ पे 100 कर दिया, F5 करता हूँ। तो देखिए जब भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो पेज की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये डिप भी क्या होगा, स्क्रॉल होगा। यानी स्टैटिक का मतलब ये अपनी जगह पे क्या स्टैटिक है। जब भी पेज क्या होगा, मूव होगा, तो इस पेज के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये डिप क्या करेगा, मूव करेगा। थोड़ा सा मैं और यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा पैराग्राफ को और बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, यहाँ पे आते हैं, सेव करता हूँ मैं, F5 करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अब जब भी मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल करूँगा, तो देखिए यहाँ पे डिव अपनी पोजीशन पर ही है। यानी इस पैराग्राफ के बाद में क्या आ रहा है, डिव आ रहा है। तो जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो ये इसकी क्या होगी, स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड लोकेशन होता है। तो ये अपनी फिक्स्ड लोकेशन पे, इसकी लोकेशन क्या होगी, चेंज नहीं होगी। जब भी आप पेज को क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी स्टैटिक पोजीशन यहाँ पे हो गई। चलिए अब और अलग एक और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे और भी हम लोग चीजें देख लेंगे यहाँ से। अब अगली हम लोग यहाँ पे पोजीशन देखते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सी पोजीशन देखेंगे। यहाँ पे स्टैटिक हो गया। अब हम लोग रिलेटिव देखते हैं। तो रिलेटिव जो एलिमेंट होता है वो पोजीशन, यानी कहते हैं कि अपने मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो मूव करता है। मान लीजिए कोई हमने एलिमेंट लिया हुआ है, वो हमारा कहाँ पर है, वो टॉप से 100 पे है, ठीक है। तो वो जिस पोजीशन पे, वहीं से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। अच्छा, पोजीशन का हम लोग यूज क्यों करते हैं, जो एलिमेंट होते हैं वो लॉक होते हैं। क्या होते हैं, लॉक होते हैं अपनी जगह पे। वो क्या होते हैं, लॉक होते हैं। उनको अनलॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अनलॉक करने का मतलब क्या होता है, जब तक आप किसी एलिमेंट को अनलॉक नहीं करेंगे, तब तक ना ही आप उसको लेफ्ट से मूव कर सकते हैं, ना टॉप से मूव कर सकते हैं, ना राइट से मूव कर सकते हैं, ना उसको हम लोग बॉटम से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हमको अगर मतलब मूवमेंट करना है, अगर हमें मूवमेंट लाना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे उसको हम लोग पोजीशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं वहां पे, पोजीशन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से आता हूँ यहाँ पे। आते हैं यहाँ पे, मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। अब डिलीट करने के बाद देखिए हमारे पास इतना टेक्स्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैटिक की जगह मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, क्लास। मैं यहाँ पे क्लास यूज करता हूँ, रिलेटिव यूज करता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पे रिलेटिव यूज करता हूँ। अब रिलेटिव में देखिए कहाँ पे, जहाँ पे डिव होगा वहीं से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको आता हूँ यहाँ पे, रिलेटिव कर देता हूँ। यहाँ पे रिलेटिव मैंने लिख दिया, रिलेटिव। अब इसकी पोजीशन में यहाँ पे क्या करता हूँ, रिलेटिव कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूंगा, रिलेटिव कर देता हूँ। तो रिलेटिव कर दिया यहाँ पे, रिलेटिव। यानी वो अपनी जहां पर पोजीशन है, वहीं से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, मूव। तो जैसे F5 करूंगा, देखिए यहाँ पे ये डिव आ रहा है, तो इसकी पोजीशन कहाँ पर है, इस पैराग्राफ के बाद में ही इसकी पोजीशन है। हम इसको यहीं से ही क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट या टॉप या बॉटम में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मूव करा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अनलॉक करने के लिए हमने पोजीशन इसकी क्या दे रखी है, रिलेटिव दे रखा है। अब अनलॉक करने का मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी पोजीशन रिलेटिव कर रखी है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जो है इसको जो है इसकी थोड़ी विड्थ में कम कर देता हूँ। यहाँ पे 300 कर देता हूँ। यहाँ पे 300 कर दिया, सेव करता हूँ मैं, आता हूँ, रन कराता हूँ F5। तो देखिए इसकी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो इसकी विड्थ वो क्या हो गई, 300 पिक्सल हो गई यहाँ पे। अब हम लोग करते क्या है, अब हम लोग करेंगे ये इसकी पोजीशन, यानी इसको लेफ्ट से हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं। तो लेफ्ट हमने यहाँ पे 50 पिक्सल्स दे दिया। अब आप देखिएगा यहाँ पे अपनी पोजीशन, यानी जहाँ पे उसकी पोजीशन है वहीं से वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो देखिए लेफ्ट से उसने 50 पिक्सल्स क्या किया, यहाँ से लेफ्ट से 50 पिक्सल क्या किया, मूव किया है। क्या किया है, मूव किया है। अगर ये लॉक रहता तो हम इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसको हमको क्या करना पड़ा, अनलॉक करना पड़ा। तो अनलॉक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अनलॉक यूज करने के लिए हम लोग जो है क्या कहते हैं कि पोजीशन प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। अब फिक्स्ड की बात करते हैं। फिक्स्ड की हम लोग क्या बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड पोजीशन क्या रहता है, फिक्स्ड पोजीशन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा जो एलिमेंट है, डिव है, वो क्या है, पैराग्राफ के बाद में है। तो मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ पे हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इस पैराग्राफ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल सी करता हूँ मैं यहाँ पे। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। मैंने कंट्रोल भी कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो डिव है यहाँ पे F5 कर लेता हूँ। ठीक है, सेव नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा है वहाँ पे, सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे F5 करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरा देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो अब देखिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे आते हैं, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिक्स्ड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, फिक्स्ड। स्टैटिक अलग था और फिक्स्ड अलग है। स्टैटिक में वो अपनी जगह पे ही वहीं पे फिक्स रहेगा। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड में क्या है, पेज के स्क्रॉल के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया है। अब आते हैं यहाँ से, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आते हैं, तो हमने फिक्स्ड क्लास ले लिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं इधर। यहाँ पे इसकी पोजीशन को मैं क्या कर देता हूँ, फिक्स्ड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, फिक्स्ड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया यहाँ से, और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉरी, यहाँ पे पोजीशन लूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको फिक्स्ड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, फिक्स्ड कर देता हूँ, ये फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं ऐसी क्लास लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसी क्लास लूंगा, फिक्स्ड लूंगा। क्या लूंगा, यहाँ पे फिक्स्ड। तो यहाँ पे आ जाओ, फिक्स्ड लेते हैं यहाँ से, ये फिक्स्ड। आते हैं, सेव करते हैं इसको, यहाँ पे F5 करता हूँ। तो देखिए इसकी पोजीशन जहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, वहां पे वो क्या हो चुका है, फिक्स्ड हो चुका है, यानी अपनी लोकेशन पे यहाँ पे क्या हो चुका है, फिक्स्ड हो चुका है। आते हैं, देखते हैं यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो रही, कहीं पे देख लेते हैं उसको। यहाँ पे क्लास हमने शायद चेंज नहीं किया यहाँ पे। तो आते हैं यहाँ पे डिव में, तो यहाँ पे डिव में हमने क्लास यहाँ पे फिक्स्ड लिख रखा है, सही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी क्लास को फिक्स्ड कर रखा है। आते हैं ऊपर, देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे डॉट फिक्स्ड कर रखा है यहाँ भी, तो लेफ्ट हमने इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसकी पोजीशन को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स्ड कर रखा हुआ है। क्या कर रखा है, फिक्स्ड। तो देखते हैं यहाँ पे जरा F5 करता हूँ, कंट्रोल S करके यहाँ पे आते हैं, इसको F5 करते हैं, यहाँ पे F5 कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे कहाँ हो गया, फिक्स्ड हो गया वहां से। ठीक, यानी पेज के स्क्रॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो गया है। देखते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है। पोजीशन POSITION, पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉटम हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे बॉटम हम लोग यहाँ पे 0 कर देते हैं यहाँ से, यानी कहाँ पे चला जाएगा, बॉटम 0 पे चला जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राइट पे हम लोग कहाँ पे, राइट पे कहाँ पे ले जाना है, राइट की 0 पोजीशन पे ले जाना है। यहाँ पे 0 कर दिया, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से कंट्रोल S करते हैं, F5 करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, देखता हूँ यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दी, फिक्स्ड कर दी है। फिक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या कर देना, फिक्स्ड कर देना। तो हमने क्या किया है, बॉटम में 0 पोजीशन और राइट में हमने 0 पोजीशन, यानी बॉटम क्या है 0 ये, और राइट हमारा क्या 0 ये। तो इस पोजीशन पे वो क्या हो गया है, फिक्स्ड हो गया है। क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स्ड हो गया। तो फिक्स्ड प्रॉपर्टी का यूज हम लोग एलिमेंट को एक पर्टिकुलर लोकेशन में क्या करते हैं, फिक्स्ड करने के लिए वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड पोजीशन हो गया। अब हम लोग दूसरी पोजीशन की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे मैं पूरे पैराग्राफ को यहाँ से हटा देता हूँ, ये पैराग्राफ को हटा ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको, यहाँ से बाद में जरूरत होगी तो ले लेंगे वहां से। यहाँ पे ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, जैसे पैराग्राफ इसको हटा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशन। तो एब्सोल्यूट पोजीशन होती क्या है, तो एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है, वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, मूव करता है। पेरेंट के अकॉर्डिंग क्या मतलब, जो उसका पेरेंट होगा, अगर उसकी पोजीशन अगर रिलेटिव है, तो उसके अंदर जो चाइल्ड होगा वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मूव करेगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे डिव ले रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आएंगे, यहाँ से तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको मैं डिव को मैं रिलेटिव बना देता हूँ यहाँ से, रिलेटिव। ठीक है, इसमें अंदर हम लोग एक और डिव ले लेंगे, जिसको मैं क्या कर देता हूँ, जिसकी मैं क्लास क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्लास में एब्सोल्यूट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ये क्लोज हो गया ये वाला डिव, यानी ये वाला यहाँ पे क्लोज हो गया, और बाद में यहाँ पे एंड पे आते हैं और ये वाला यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये रिलेटिव हो गया। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो रिलेटिव वाले को टारगेट करते हैं। क्या करते हैं, रिलेटिव वाले को। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव ले लेते हैं, यहाँ से ये रिलेटिव ले लिया। आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग जो रिलेटिव वाला डिव है, हम लोग उसके अंदर ही डिव को रखेंगे। क्या रखेंगे, उसके अंदर डिव को रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, उसकी विड्थ ले लेंगे। इसकी विड्थ हमने यहाँ पे कितनी दे दी, 400 पिक्सल दे दी। ठीक है, इसका कलर मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर,
तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया, येलो दे दिया, यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे येलो दे देते हैं। यहाँ पे इसकी हाइट भी मैं दे देता हूँ, इसकी हाइट मैंने क्या दे दी 300 पिक्सल्स दे दी यहाँ पे। और बॉर्डर भी मैं लगा देता हूँ यहाँ से, तो बॉर्डर मैंने 1 पिक्सल्स सॉलिड यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, इसको जरा देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। आते हैं, इसको सेव करता हूँ, रन कराता हूँ, F5 पे करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये आ रहा है, डिव आ रहा है। तो हमने क्या किया है, देखिए ये क्या है, हमारा रिलेटिव डिव है, इसके अंदर हमने ये रिलेटिव डिव, इसके अंदर एक और डिव है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं, लेकिन इस वाले की पोजीशन में क्या कर देता हूँ, रिलेटिव कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, पोजीशन में क्या कर देता हूँ, रिलेटिव कर देता हूँ। रिलेटिव यानी रिलेटिव पोजीशन जहां से है वहीं से वो क्या करेगा, मूव करेगा, यानी अपनी रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, मूव करेगा। आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एब्सोल्यूट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट क्लास है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विड्थ इसकी मैं थोड़ी कम लेता हूँ। यहाँ पे तो मैंने विड्थ कितनी ले ली, 200 पिक्सल्स ले ली। हाइट में क्या कर देता हूँ, इसकी मैं 100 पिक्सल्स कर देता हूँ। और इसका बैकग्राउंड कलर में क्या कर देता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर दूंगा। यहाँ से बैकग्राउंड कलर में इसका कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं पोजीशन क्या कर दूंगा, पोजीशन में इसको क्या कर दूंगा, एब्सोल्यूट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एब्सोल्यूट। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एंड पे जाता हूँ, यहाँ से यहाँ पे। अब सेव करता हूँ, यहाँ पे आते हैं हम लोग, F5 करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बाहर का डिव है ये पेरेंट है, और ये अंदर जो डिव आया वो उसका क्या है, चाइल्ड है। इसकी पोजीशन रिलेटिव कर रखी है और इसकी पोजीशन हमने क्या कर रखी है, एब्सोल्यूट। अब ये जो डिव है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, वो इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, मूव करेगा। यानी अगर हमको इसके अंदर ही क्या करना है, इसको मूव कराना है, तो हम लोग उसकी पोजीशन क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब क्या है, अभी इसकी पोजीशन कहां पर, टॉप 0 पर है। कहां पर है, टॉप 0 और लेफ्ट 0 पर है। टॉप 0 लेफ्ट 0 पे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कर चुके हैं, इसको एब्सोल्यूट किया तो यानी अनलॉक हो चुका है। अब इसको हम इसके अंदर मूव करा सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमको क्या करना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दिया है, अब हमको लेफ्ट से इसको मूव करना है। तो लेफ्ट से हमने यहाँ पे क्या किया, 30 पिक्सल्स कर दिया मान लीजिए यहाँ पे, और हमने यहाँ पे टॉप से कितना कर दिया, टॉप से भी हमने 30 पिक्सल्स कर दिया। तो अब देखते हैं यहाँ पे किधर मूव हो रहा है, 5। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट से 30 पिक्सल आया और टॉप से कितना आया, 30 पिक्सल आया। आप जितना मर्जी उतना क्या कर सकते हैं, इसको मूव करा सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, एब्सोल्यूट था। एब्सोल्यूट जो पोजीशन होती है वो रिलेटिव के अकॉर्डिंग चलती है। जो रिलेटिव एलिमेंट है वो हमारा पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, और जो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमारा क्या होता है, चाइल्ड एलिमेंट होना चाहिए। चाइल्ड के अकॉर्ड मतलब पेरेंट के अकॉर्डिंग ही चाइल्ड क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमारा पेरेंट है, तो ये एब्सोल्यूट बना देंगे, तो ये कहाँ पे जाएगा, बिल्कुल टॉप में जाएगा। और इसी टॉप से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पूरे में कहीं पे बॉक्स में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है एब्सोल्यूट पोजीशन हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टिकी पोजीशन की, हम लोग बात कर लेते हैं। स्टिकी पोजीशन क्या होता है, स्टिकी का मतलब क्या होता है, चिपक जाना। क्या होता है, चिपक जाना। तो देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसको पहले मैं यहाँ पे आता हूँ यहाँ से। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, Ctrl+C कर लेता हूँ यहाँ पे आने के बाद। अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। तो ये इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ये। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ, कोई काम नहीं इसका। अब यहाँ पे आते हैं, इसको डिव, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ। क्लास मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लास मैंने स्टिकी दे दिया। यहाँ पे मैंने क्लास क्या दे दी, स्टिकी दे दी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्टिकी दे दूंगा। अब आते हैं पैराग्राफ लेते हैं यहाँ पे, और Ctrl+V कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, Ctrl+V, 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 Ctrl+V। ठीक है, और इस पैराग्राफ को मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। आते हैं इसको जरा ब्राउजर पे देख लेते हैं किस तरह से दिख रहा है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे आइए, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी डिव हमने स्टाइल नहीं किया तो डिव यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आते हैं, डिव को हम लोग स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए स्क्रॉलिंग में आ रहा है कि नहीं पेज, हाँ बिल्कुल स्क्रॉलिंग में आ रहा है। हम चाहते हैं कि जो डिव है जब भी हम पेज स्क्रॉल करें, ठीक है, तो हम लोग डिव को बीच में बना लेते हैं कहीं पे। तो डिव को हम लोग यहीं पे कहीं बीच में बना लेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ के बीच में डिव को बना लेते हैं। तो यहाँ पे डिव को हम लोग बना लेते हैं। यहाँ से आते हैं यहाँ पे, तो डिव हमने यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, क्लास लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिव लिख दिया, यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, स्टिकी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, स्टिकी। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है कि डिव को हम लोग क्या करेंगे, स्टिकी, यानी एक पोजीशन पे जाके हम लोग इसको स्टिकी कर देंगे, यानी चिपका देंगे वहां पे जाके। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, डॉट यहाँ पे क्या लेते हैं, स्टिकी लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे आते हैं स्टिकी। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग पोजीशन स्टिकी दे देते हैं। यहाँ पे क्या दे देते हैं, पोजीशन हमने स्टिकी दे दिया। क्या दे दिया, स्टिकी दे दिया।
अब हम लोग करते क्या है यहाँ पे, हम लोग टॉप में इसको क्या कर देंगे, ये कब स्टिकी हो जाए, जब वो टॉप पे जाए, यानी स्क्रॉल हम जब स्क्रॉल करेंगे जब वो टॉप पे जाए तो वो क्या हो जाए, 0 पोजीशन पे जाए, वहीं पे क्या हो जाए, स्टिकी हो जाए, क्या हो जाए, स्टिकी हो जाए। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे देंगे। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, रेड दे दिया, क्या दे दिया, रेड दे दिया। ठीक, बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पे, तो बॉर्डर मैंने इसको यहाँ पे दे दिया 1 पिक्सल्स सॉलिड, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, ग्रीन दे दिया, क्या दे दिया, ग्रीन। आते हैं यहाँ पे, ये हो गया, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहीं पे आएंगे, एंड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ये क्लोज करते रन कराते हैं, यहाँ पे F5 में करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए पूरे में डिव आ गया। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, देखता हूँ यहाँ पे डिव, डिव, ठीक है। तो यहाँ पे आते देखिए, यहाँ पे तो डिव को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ पे। अच्छा डिव को हम लोग लास्ट में ले जाते हैं, यहाँ पे लास्ट में ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा ये डिव भी दे रखा है यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब डिव को हम लोग कहीं बीच में रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं बीच में डिव को डाल देते हैं यहाँ से, यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पर क्या कर देते हैं, वी कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं इसको, यहाँ पे F5 करता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे भी शायद सही से आ नहीं रहा है, कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ पे, इसको लास्ट में ही क्या करते हैं, ले जाते हैं। अच्छा एक चीज और है, हमने अभी क्या किया, जो डिव लिया है, यहाँ पे आते हैं डिव, तो अभी जो हमने डिव लिया है ना, उसको हमने हाइट दी, ना ही उसको हमने विड्थ दी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, HEIGST हाइट दे देता हूँ, उसको हाइट दे देता हूँ। हाइट मैंने 100 पिक्सल्स की दे दिया, ठीक है। उसकी विड्थ में कितनी दे देता हूँ, यहाँ से विड्थ में उसकी दे दूंगा 300 पिक्सल दे देता हूँ, क्या देता हूँ, 300 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक, आते हैं यहाँ से, अभी कुछ इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने डिव को वहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, बीच में डिव को डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं, बीच में डिव को डाल देते हैं, यहाँ से कंट्रोल V कर देते हैं। यहाँ से आते हैं, कंट्रोल S सेव करते हैं F5। तो देखिए यहाँ पे डिव आ गया यहाँ से। अब जैसे ही हम लोग टॉप पे देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा डिव आया टॉप पे, तो वो स्टिकी हो गया। बाकी सब तो स्क्रॉल होता रहेगा, लेकिन ये अपनी पोजीशन पे आके क्या हो गया, स्टिकी यानी चिपक गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टिकी हो गया। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखिए CSS क्या दे रखी है, हमने इसकी पोजीशन क्या रखी है, स्टिकी दे रखी है, यहाँ पे स्टिकी दे रखी है यहाँ से। ठीक है, जैसे ही वो टॉप 0 पे जाएगा, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, यानी वहां पे वो चिपक जाएगा। इस तरह का इफेक्ट, इस तरह का आप CSS आप मेन्यू बार में लगा सकते हैं। मान लीजिए देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में मेन्यू कहीं यहीं पे दे रखा है, तो जैसे आप यूजर स्क्रॉल करता है तो मेन्यू वहां पे जाके क्या होता है, स्टिकी हो जाता है। तो इस तरीके का आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट में आप CSS का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टिकी पोजीशन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, ये हमारी पोजीशन है। इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अपने वेब पेज में पोजीशन करते हैं। ठीक है, जहां जरूरत होती है, जिस पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करना होता है, वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इतनी सारी हमारे पास पोजीशन होती है। पोजीशन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, एलिमेंट को अनलॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन का यूज करते हैं। अनलॉक करने का मतलब क्या होता है, अगर आपने अनलॉक कर दिया है तो उसको आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम से क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को पूरे पेज में क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, CSS पोजीशन प्रॉपर्टी हो गई। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या था, पोजीशन प्रॉपर्टी थी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इससे पहले भी मैंने CSS के वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने प्लीज़ वो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला वीडियो समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है वो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट ही होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।